नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में और किस तरह का ये म्यूचुअल फंड है, किस तरह से ये ज़बरदस्त आपको रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन क्या था, हमने इसको 2020 में लिया, 21 में लिया, 22 में लिया और उसके बाद फिर हमने इसको सेल कर दिया और 2025 में फिर क्या इसका टाइम आ गया है, क्या हम इसे नया एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ऑलरेडी अगर आपके पास पिछले 5 साल से है तो वो भी देख लेते हैं कि कितना रिटर्न्स आपने जनरेट कर लिया होगा या कितना और कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। पहले जो हमने डिफरेंस क्रिएट करके मतलब देखा कि इसने लास्ट 1 ईयर में जो रिकवरी दिखाई है वो ज़बरदस्त है, ठीक है। फिर भी लोअर फंड जो जैसे टाटा भी थोड़ा सा लोअर साइड पे रहा है या क्वांट भी, लेकिन सब 80-90% म्यूचुअल फंड लोअर साइड पे ही है। एक बंधन है और एक आधा म्यूचुअल फंड बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर एक आधा फंड ही है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया है, लेकिन उसके अलावा सभी फंड 16% पे कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए चल रहे हैं। कुछ फंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही 12%, 5%, 8% के उस पर रिकवरी पे हैं, तो वो मैं मान सकता हूँ कि ख़राब फंड है। लेकिन यहाँ पे एक्सिस इनके साथ खड़ा है रिकवरी में, ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी, ठीक है। अब लास्ट 1 ईयर में भी इसका रिटर्न थोड़ा सा एवरेज ही रहा है, ठीक है। टाटा से हल्का सा बेटर, क्वांट तो हमें पता ही है ख़राब कर रहा था। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, जब मैंने आपको बोला कि यार चेंज कर लो, तो चेंज करने को जब मैंने बोला था कि बंधन से उसको रिप्लेस कर दो, क्वांट से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर डिफरेंस 6% का है और एक जगह तो 11% का है। तो हम 11% वाले डिफरेंस को मैं नहीं पकड़ूंगा, ना ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म में 5% वाले को, ठीक है। लॉन्ग टर्म हम अभी 5 ईयर्स का नहीं देख रहे, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्सिस सेल कर दो, तो वो 3 ईयर्स का था, ठीक है। 2-3 ईयर्स में आपने एक्स्ट्रा 6% या एक्स्ट्रा 3% जनरेट किया होगा और इसका आपके अमाउंट पे कितना डिफरेंस आया होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या इसकी जो हम इसको लेते थे, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ़ंड रहा, मतलब जब भी मैं इसकी वीडियो बनाता था तो मैं हमेशा ये बोलता था कि मेरा फेवरेट फ़ंड है, इसने मुझे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिए थे और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है एक स्मॉल कैप के लिए। अगर इसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ कि अगर एक्सिस स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसा ना होता ना, तो हम इस पर दोबारा कभी वीडियो भी ना बनाते, क्योंकि इतना ख़राब परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स में। उसके बाद बीटा भी बहुत बढ़िया, क्योंकि हम हमेशा टाटा का एग्जांपल देते हैं कि टाटा का स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़िया है, टाटा का बीटा बढ़िया है, लेकिन उससे भी एक कदम आगे है। बट वही है प्रॉब्लम, अल्फ़ा टाटा से ऑलमोस्ट आधा बोल सकते हैं, ठीक है। इससे तो बहुत ज़्यादा ही कम है। तो अल्फ़ा जब कम होता है तो आपकी एसआईपी में रिटर्न नहीं बनते, ऊपर हमें सबके रिटर्न्स बेशक बराबर ही क्यों ना दिख रहे हों। अब यहाँ पे सेक्टर की बात करें तो इसमें हमें हेल्थ केयर सेक्टर मिल रहा है, जो ज़्यादा मिल रहा है, अच्छी बात है। टाटा में हमें केमिकल मिल रहा है, क्वांट में भी हेल्थ केयर और बंधन में भी हेल्थ केयर, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट नहीं है सेक्टर वाइज। टाटा में ज़रूर बेनिफिट है, क्योंकि टाटा केमिकल में डाल रहा है और केमिकल को लेकर मैं पर्सनली काफ़ी बुलिश हूँ, तो मुझे लगता है ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब मैंने आपको बोला था ना गैप का भी मैं आपको बताऊंगा। 5 ईयर्स में तो ऑब्वियस सी बात है कि इस फंड ने 3% नीचे रहा है, लेकिन ये जितना नीचे रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल कैटेगरी एवरेज से नीचे। और अगर आप यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ऊपर जनरेट कर पाते हो 10-20% ऊपर, जो आसान होता है, जहाँ पे 330 था वहाँ 360 आप कर सकते हो, तो उससे आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हो, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। यहाँ पे स्मॉल कैप में 68%, मिड कैप में इतना और लार्ज कैप में इतना, अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो। नंबर ऑफ स्टॉक्स फिर से वही, ये मेजर प्रॉब्लम थी, एक बहुत एक्सट्रीम रीज़न था जिसकी वजह से हमने इस फंड से एग्जिट लिया था, ठीक है। अब चर्निंग इसकी कुछ खास नहीं है, तो आप देख लो कोई भी ऐसा फंड यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है या कोई भी ऐसा स्टॉक सेलिंग लिस्ट में नहीं है जिसमें से कम्प्लीटली एग्जिट किया हो या कम्प्लीटली न्यू बाय किया हो। और जो डिफरेंस मैं बोल रहा था, अगर मैं 3% का डिफरेंस लेके चलूँ, यहाँ पे हमने 25% जनरेट किया, यहाँ 28, तो हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास, हमने 11,000 के आसपास एक्स्ट्रा जनरेट कर लिया। और अगर मैं बात करूँ इस गैप को हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी 21,000 का हो जाएगा 3 ईयर्स के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं चर्निंग से निकालता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। जिन लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा 21,000 रुपये ज़रूरी नहीं है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करो, फिर चर्निंग की तरफ मत देखो। लेकिन किसी चीज़ को जो समझ नहीं आ रही, आपको कंफ्यूज हो रहे हो, उस चीज़ को गलत बोलना वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अब जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे शायद केमिस्ट्री इतनी अच्छी समझ नहीं आती थी, है ना, तो मैं अब केमिस्ट्री को गालियाँ देने लग जाऊँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे जो चीज़ समझ आ रहा है, मेरे सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है, मैं वो पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें अच्छे नंबर ला रहा हूँ। लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। या तो फिर आप ये काम कर सकते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है,
हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, अगर आप अपनी SIP हमारे थ्रू करना चाहते हैं, जिसमें आपको हम क्वार्टरली रिव्यू, चर्निंग वगैरह, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग सब देंगे। बाकी अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे कैसे इस तरह के बेनिफिट्स और भी प्रोवाइड होते हैं और लंबे टाइम होराइजन पे लंबे लंबे प्रॉफिट यानी कि बड़े बड़े प्रॉफिट भी हो सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।